अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म क्या है? जब हमारे पास थायराइड की हद से जो है ना ज़्यादा कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इस तरह होता है कि ये भी हमारे पास जो है ना क्या होता है कि इनिशिएटेड होता है बाय ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट दी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी एक्ट होते हैं और हमारे पास जो है ना थायराइड ग्लैंड जो है ना उससे रिलीज़ नहीं होता, और उस डिजीज़ को हम कहते हैं जिसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड के ऊपर ऑटो इम्यूनिटी एक्ट हो, जिसे हम कहते हैं हेशमोटो डिजीज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यूनो डिजीज डिस्ट्रॉय होता है ग्लैंड जो है ना ऑटो इम्यूनिटी की वजह से डिस्ट्रॉय होता है और ना कि स्टिमुलेट होता है। इससे पहले हमारे पास क्या होता था? स्टिमुलेट होता था, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट डिमोनेट हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी थायराइडाइटिस होते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इसके अलावा हमारे पास होगा प्रोग्रेसिव जो है ना डिट्रायशन होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? फाइब्रोसिस ऑफ द ग्लैंड होगा। फाइब्रोसिस ऑफ द ग्लैंड के साथ हमारे पास ग्लैंड मतलब सारा जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ होगी। इस तरह हाइपोथायराइडिज्म हमारे पास आल्सो हमारे पास होता है। इसके अलावा हमारे पास इनलार्ज थायराइड ग्यूटर के साथ भी हमारे पास बाज़ों का तो है कि थायराइड ग्लैंड बढ़ता रहता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं होते। एंडेमिक कोलाइड ग्यूटर के क्या मतलब है? और डाइटरी आयोडाइड डिफिशिएंसी, जब हमारे पास आयोडाइड हम ना ले, ठीक है, पानी में, ठीक है, और हमारे पास वैसे खुराक में भी, तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है ना वो लार्ज होता है और 50 मिलीग्राम अगर हम आयोडीन हमारे पास पर एयर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हम 50 मिलीग्राम इस्तेमाल ना करें तो हमारे पास आयोडीन की डिफिशिएंसी होती है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ जो है ना रीजन्स बता रहे हैं जिसमें हमारे पास फूड हो, उसके खुराक में, उनकी पानी में, हमारे पास जो भी चीज़ें पानी में मतलब पानी होती है या हमारे पास सॉइल होते हैं, उसमें जो भी चीज़ें उगती है उसमें आयोडाइड की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ के रहने वाले लोगों में हमारे पास एंडेमिक ग्यूटर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास देखें तो हमारे पास फॉलोइंग मैकेनिज्म होते हैं जिसमें हमारे पास लार्ज एंडेमिक ग्यूटर होता है। फर्स्ट हमारे पास ये कि हमारे पास आयोडीन जो है ना प्रिवेंट होता है प्रोडक्शन। जब आयोडीन नहीं होता हमारे पास थायरोक्सिन T3 नहीं बनेगा। इसके अलावा हमारे पास बाज़ औक़ात हार्मोन के लिए हमारे पास TSH जो है ना हमारे पास इनहिबिट हो जाता है। जब TSH इनहिबिट होते हैं तो हमारे पास स्टिमुलस नहीं है, TSH स्टिमुलस नहीं है तो हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अगर हमारे पास TSH स्टिमुलेट होगा तो हमारे पास थायराइड सेल जो है ना एक्टिवेट होगा, हमारे पास थायरोग्लोबुलिन कोलाइड में फॉर्म करेगा और फॉलिकल्स, और इसकी वजह से हमारे पास बनेगा। लेकिन इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास स्टिमुलस तो आता है, बाज़ औक़ात स्टिमुलस नहीं आता है, बाज़ औक़ात स्टिमुलस आता है तो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ द थायरोग्लोबुलिन बन जाता है, और थायरोग्लोबुलिन की ज़्यादा बनने से थायराइड ग्लैंड बड़ा लगता है। तो आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइडर ग्यूटर जो है ना हमारे पास अभी तक मतलब इसका सही जो है ना सॉलिड प्रूफ नहीं निकल आया, क्योंकि हमारे पास ये तो है ना आयोडीन की डिफिशिएंसी होता है, ना तो टायरोसिन वगैरह की। तो हमारे पास इस ग्लूटर को इसलिए हम कहते हैं आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक, क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी भी थायराइड ग्लैंड की नहीं होती, तो इसलिए हम इसे कहते हैं आइडियोपैथिक जो है ना नॉन टॉक्सिक कोलाइडल ग्यूटर। इसमें इसके अलावा हम देखें एग्जैक्ट काज ऑफ द इनलार्ज ऑफ द थायराइड ग्लैंड पेशेंट में हमारे पास क्या है आइडियोपैथिक कोलाइडल ग्यूटर अभी तक हमने नहीं पता, और बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात में हमारे पास माइल्ड थायरोडाइटिस भी हो सकता है, और थायरोडाइटिस हमारे पास क्या होता है स्लाइट हाइपोथायराइडिज्म का इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब क्या होगा कि हमारे पास जब थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारे पास इन्फ्लेम थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म काज करेगा, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा। और इसके अलावा हमारे पास जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो हमारे पास TSH ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और हमारे पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो क्या करेगा थायरोग्लोबुलिन वगैरह बनाएगा, और थायरोग्लोबुलिन की वजह से हमारे पास क्या होगा ग्लैंड जो है ना थोड़ा सा बड़ा लगेगा। ठीक है, तो दिस थ्योरी जो है ना कुड एक्सप्लेन वाई दिस ग्लैंड जो है ना हमारे पास यूजुअली नॉन नोडुलर, इसलिए हम कहते हैं ये नोडुलर क्यों है। नोडुलर इसलिए है अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में ट्यूमर हो गए तो हम आसानी से, जिस तरह हमारे पास पिज़्ज़ा होता है, ठीक है, पिज़्ज़ा में हम अगर एक पीस हटा दें तो दूसरों को कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर हम पिज़्ज़े को बिल्कुल काट ना ले, एक भी जो पीस हटा दे तो उसका जो है ना शेप बिगड़ जाता है। इसीलिए हमारे पास इसी जो है ना हमारे पास नोडुलर की फॉर्म में होता है, और अगर हम जो है ना इसकी
सर्जरी करें तो इसलिए, या सर्जरी में आसानी से ट्यूमर वगैरह हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं बग़ैर किसी दूसरी पार्ट को डिस्टर्ब किए हुए बग़ैर। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास होते हैं कि ये कहते हैं कि हमारे पास सम पोर्शन ऑफ द ग्लैंड जो है ना हमारे पास ग्रो करता है, अदर जो है ना डिस्ट्रॉय होता है, और डिस्ट्रॉय वाला पोर्ट को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इन सम पर्सन क्या होता है कि हमारे पास कोलाइडल ग्यूटर हो जाता है, और हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारे पास एब्नॉर्मलिटी की वजह से एंजाइम सिस्टम उसका ख़राब हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास आयोडाइड की ट्रैपिंग मैकेनिज़्म नहीं होती। जब आयोडाइड की ट्रैपिंग मैकेनिज़्म नहीं होगी तो थायराइड जो है ना हार्मोन नहीं बनेगा। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास डिफिशेंट पेरोक्सीडेज होगा, पेरोक्सीडेज नहीं होगा तो हमारे पास आयोडाइड की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास आयोडीनेटेड टायरोसिन नहीं होता। जब आयोडीनेटेड टायरोसिन कपलिंग मतलब आयोडीन के साथ जो है ना टायरोसिन के साथ आयोडीन की कपलिंग नहीं होगी, जब कपलिंग नहीं होगी तो हमारे पास हार्मोन नहीं बनेगा। इसके अलावा हमारे पास डायोडीनेज एंजाइम नहीं होगा। जब डायोडीन एंजाइम नहीं होगा तो हमारे पास आयोडीन की रिकवरी नहीं होगी, आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी और थायराइड हार्मोन फिर नहीं बनेगा। और इसके अलावा हमारे पास 2/3 ऑफ द आयोडीन दिस लेड टू द आयोडीन डिफिशिएंसी। ये हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास बाज़ औक़ात इस तरह हो कि थायरोसिन आयोडीन के साथ बाइंड नहीं करता, ठीक है, तो हमारे पास 2/3 हमारे पास इस तरह होते हैं कि हमारे पास आयोडीन नहीं होता, तो हमारे पास आयोडीन की डिफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है। फिर हमारे पास कि बाज़ औक़ात इस तरह की फूड होते हैं जिसमें हमारे पास ग्यूट्रोजेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये ग्यूट्रोजेनिक सब्सटेंस क्या करते हैं, हमारे पास जो है ना थायरोसिल टाइप एंटी थायराइड एक्टिविटी करता है, और हमारे पास ये सब्सटेंस बाज़ औक़ात फूड में हमारे पास होते हैं और हमारे पास THH को स्टिमुलेट करते हैं जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड को जो है ना बड़ा करने में हेल्प करता है और बड़ा होता है। जिस तरह हमारे पास टर्निप हो गया, ठीक है, जिस तरह हमारे पास कैबेज हो गया, ठीक है, जो बंदा या बंदी कैबेज ज़्यादा खाएगा या टर्निप जो है ना ज़्यादा खाएगा तो उसको थायराइड हार्मोन की हाइपोथायरायडिज्म हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास हाइपोथायरायडिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास थायराइड हार्मोन नहीं बनेगी। ये मतलब नहीं है कि थायराइड ग्लैंड कम होगा, थायराइड ग्लैंड बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास स्टिमुलस तो होगा। इसके अलावा हमारे पास फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाइपोथायरायडिज्म हम देखें तो हमारे पास क्या है कि हाइपोथायरायडिज्म में क्या होता है, हमारे पास हाइपोथायराइडाइटिस हो जाता है, और एंडेमिक कोलाइडल ग्यूटर की वजह से आइडियोपैथिक कोलाइडल ग्यूटर, ये सब जो है ना मिलकर हमारे पास क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन का बायस बनते हैं। थायराइडाइटिस हो गया, एंडेमिक कोलाइडल ग्यूटर, आइडियोपैथिक कोलाइडल ग्यूटर हो गया, और हमारे पास इरिटेशंस हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फैटीग हो गया, एक्सट्रीम सोनोमोनिस हो गया, ठीक है, या तो हमारे पास इस तरह हाइपोथायरायडिज्म में होगा कि बंदा बहुत टाइम तक सोएगा क्योंकि हमारे पास इस बंदे की बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत कम होगा। एक्सट्रीम मस्कुलर स्लगिशनेस होगी, स्लो हार्ट रेट होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, कार्डिक आउटपुट भी कम होगा। इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होगा, मेंटल स्लगिशनेस होगा, ग्रोथ ऑफ हेयर बहुत कम होगा, स्कालनेस ऑफ द स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ नहीं होगा, और वॉइस भी बहुत ज़्यादा ख़राब किस्म का होगा। अगर हमारे पास थ्रू आउट दी बॉडी जो है ना एडिनोमा हो गई तो हमारे पास मैक्सिडिमा उसे कहते हैं, ठीक है। अगर थ्रू आउट अपीयरेंस ऑफ द एडिनोमास इन थ्रू आउट दी बॉडी हम मैक्सिडिमा कहते हैं। व्हाट इज़ मैक्सिडिमा? मैक्सिडिमा जो है ना हमारे पास डिवॉल्व होता है उन पर्सन में जिसमें हमारे पास थायराइड हार्मोन फंक्शन सही तरीके से नहीं करता। तो इस तरह के पेशेंट में हमारे पास क्या होता है, आई जो है ना मोटी मोटी हो जाती है, नीचे डायग्राम में दे सकते हो, स्विल अप हो जाता है, स्विलिंग ऑफ द आई फेस हो जाता है, और यहाँ की कंडीशन को अभी तक हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द हाइलुरोनिक एसिड होगा, हाइलुरोनिक एसिड बढ़ेगा, इसके अलावा कॉन्ड्रोथिन सल्फेट बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमारे पास प्रोटीन के साथ बाइंड होगी और हमारे पास टोटल क्वांटिटी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ठीक है, हमारे पास कॉन्ड्रोथिन सल्फेट हो गया, ठीक है, ये सब जो है ना हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेसिस में बाइंड होगी, जेल की फॉर्म में एक्सेसिव टिश्यू जेल होगा, हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर टिश्यू की फ्लूइड्स को इंक्रीज़ करेंगे बिला वजह। और हमारे पास जेल नेचर अगर हम देखें तो एक्सेसिव फ्लूइड होगा और हमारे पास इमोबाइल होगा और हमारे पास ये एडिमा की तरह होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होगा हमारे पास कि हमारे पास एथेरोसिस इसलिए होगा हमारे पास कि हाइपरथायरायडिज्म में हमारे पास क्या होता था, फैटी एसिड की ब्रेकडाउन होती, फ्री फैटी एसिड होता था बॉडी में। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये सब जो है ना हमारे पास बॉडी में होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास पेशेंट की एथेरोस्क्लेरोसिस करवा सकते हैं और कार्डिक फेलियर तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें तो हाइपोथायरायडिज्म में हमारे पास पेशेंट को मैक्सिडिमा, मैंने क्या कहा, मैक्सिडिमा होगा। मैक्सिडिमा में क्या होगा, हमारे पास
इससे पहले मैंने कहा कि एक्सीडेंट का पर्सन थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, फ्री फैटी एसिड नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड उसी की तरह फॉर्म में रहेंगे, ट्राइग्लिसराइड, तो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, हम ऐसा कौन सा टेस्ट करें जिससे हमें पता चले कि हाइपोथायराइडिज्म है। तो हमारे पास फर्स्ट हमें कहना चाहिए BMR। अगर हमारे पास BMR 30 to 50% कम है तो हमारे पास क्या है, हाइपोथायराइडिज्म। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन अगर हमें जिसमें एडमिनिस्ट्रेट करे और इसकी वजह से हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हुए तो हमारे पास पता चल जाएगी कि हमारे पास थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की वजह से भी हमारे पास क्या हुआ, हाइपोथायराइडिज्म में। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट 77 में दिखाया गया है कि हमारे पास ट्रीटमेंट इस तरह करें कि हमारे पास थायरोक्सिन का इफेक्ट जो बेसल मेटाबॉलिक रेट पर है, तो हम क्या करेंगे कि एक ख़ास मुद्दत तक जो है ना, मोर देन 1 मंथ ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, हम थोड़ा सा हार्मोन देंगे, ऑरली इंजेस्ट करेंगे टैबलेट की फॉर्म में। इसके अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट हाइपोथायराइडिज्म के हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास करें तो हमारे पास कंप्लीट नॉर्मेलिटी आ सकती है और फॉर्मली मैक्सिडमर्स पेशेंट जो है ना हमारे पास लाइव कर सकते हैं into their 90s after undergoing treatment for that more than 50 years। ठीक है, तो इस तरह मतलब एक फ़र्ज़ करो एक बंदा है, ठीक है, उसको इस तरह हो सकता है कि फ़र्ज़ करो वो 90 तक जा सकता है लाइफ में, लेकिन अगर उसको हम ट्रीटमेंट करवाएं तो हमारे पास वो सिर्फ 50 तक ही उसकी ज़िंदगी रह सकती है। क्रिटिनिज़म क्या है, क्रिटिनिज़म असल में हम बच्चों में होता है। क्रिटिनिज़म इसमें इस तरह होता है कि हमारे पास एक बच्चों में ज़्यादातर एक्सट्रीम हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और बच्चों की ग्रोथ जो है ना रुक जाती है। इसके अलावा हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन होती है बच्चों में। इसके अलावा हमारे पास कॉन्जेनिटल क्रिटिनिज़म, थायराइड हार्मोन की जो है ना डिफिशियंसी होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, ये जो है ना एंडेमिक क्रिटिनिज़म है, मतलब ये ज़्यादातर बच्चों में नहीं पाए जाते और इसमें हमारे पास क्या होता है, लेक ऑफ आयोडीन की वजह से या ग्लैंड में डिफेक्ट की वजह से क्रिटिनिज़म होता है। इसके अलावा न्यू नोट में हमारे पास क्या होगा कि न्यू नेट में जब थायराइड हार्मोन नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, न्यू नेट की मूवमेंट जो है ना स्लगिश हो जाएगी, फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, दिमागी हालत मतलब इतनी फिजिकल ग्रोथ ठीक नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, सब चीज़ रिटार्डेड होगी जो फिजिकल अपीयरेंस है, क्योंकि हमारे पास ब्रांचिंग एंड माइलिनेशन ऑफ द न्यूरोनल सेल जो है ना नर्वस सिस्टम की वो सी नहीं होगी। तो स्केलेटल मसल इन अ चाइल्ड इस तरह करेगा कि इस क्रिटिनिज़म में हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा इनहिबिटेड होगा दिन देट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, तो सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ की बनस्बत में हमारे पास क्या होगा, स्केलेटल मसल ज़्यादा इफेक्टेड होगा, ना कि हमारे पास मसल्स वगैरह बहुत ज़्यादा वीक होंगे। इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि हमारे पास बच्चे में क्या होगा कि इनलार्ज जो है ना हमारे पास मतलब इनलार्जमेंट बॉडी की ज़्यादा होगी, ठीक है, अदर टिश्यूज़ वगैरह की। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ आर लाइक टू इनलार्ज एक्सेसिवली। इसके अलावा हमारे पास क्रिटिनिज़म चाइल्ड में ओबिसिटी भी आ सकती है, स्टोकी शॉर्ट अपीयरेंस, ठीक है, छोटा सा होगा और ओबीस होगा। इसके अलावा टंग जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी होगी इन रिलेशन टू स्केलेटल ग्रोथ। और इसके अलावा हमारे पास देखें तो हमारे पास क्या ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मतलब ब्रीथिंग सही तरीके से नहीं होगी और इस तरह जो है ना सांस लेगा जिस तरह हिचकी ले रहा है, और ठीक है, तो हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी। मतलब स्केलेटल ग्रोथ इस तरह नहीं होगा जिस तरह सॉफ्ट टिश्यू का ग्रोथ होगा। स्केलेटल ग्रोथ अगर होता तो हमारे पास शॉर्ट नहीं होता, ठीक है, और हमारे पास तो सॉफ्ट टिश्यूज़ की वजह से वो चबी सा रहता है। थैंक यू।